हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग। दोस्तों, 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर उपस्थित हूं और फिजिक्स में दूसरा चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड किया है। तो दोस्तों, यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियो को भी देखिए। आज इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है यानी कि मैक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, यदि आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिए। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे कि आवर्धन की जो बात हम लोग करेंगे, तो आवर्धन में क्या होता है दोस्तों, आवर्धन में हम लोगों ने पिछले चैप्टर के पढ़ाई में भी जाना है। हम लोगों ने जाना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जब प्रतिबिंब बनता है तो आपने क्या देखा था, दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है, और लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है यानी कि इमेज बनता है। तो हम लोगों ने किस तरह से इमेज बनता है लेंस में, उन तमाम चीज़ों को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैग्निफिकेशन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जब रेशियो किया जाता है यानी कि अनुपात किया जाता है, यानी कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किस से सूचित करते हैं, h1 से, और वस्तु की ऊंचाई को किस से सूचित करते हैं, h से। तो आप यह भी कह सकते हैं कि h1 और h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि m बराबर h1 बट्टा h। और दोस्तों, आवर्धन का दूसरा भी तरीका है, क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं और वस्तु की दूरी को u कहते हैं। तो v और u के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आवर्धन का ये फॉर्मूला हो गया। और आप लोगों को मालूम ही है कि प्रतिबिंब जब सीधा बनता है तब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो प्लस होता है। यदि प्रतिबिंब सीधा बने, क्या बने, सीधा, सीधा सा बात है। सीधा तब बनता है जब काल्पनिक बनता है, यानी कि रियल इमेज जब हो तो प्रतिबिंब भी ऊपर में होता है। तो ऊपर में होता है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा ऊपर लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव होता है। तो जब प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव और वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सीधा सा बात है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा यानी कि प्रतिबिंब जब उल्टा हो जाएगा यानी नीचे आ जाएगा प्रतिबिंब, तो जब प्रतिबिंब नीचे आ जाएगा तो प्रतिबिंब का हाइट निगेटिव हो जाएगा और वस्तु का हाइट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव का जो रेशियो होता है वो निगेटिव होता है।
तो आवर्धन जो है वो धनात्मक भी होता है और आवर्धन ऋणात्मक भी होता है। आवर्धन धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा तो आवर्धन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो इसका जो है मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग लेंस की क्षमता की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लेंस की क्षमता क्या है इसको देख लेते हैं। देखिएगा, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। आप देखे होंगे कि जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है, क्या होती है? लेंस पर पड़ती है। तो लेंस पर जब पड़ती है तो दोस्तों दो प्रकार की घटनाएं होती है। उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में जब प्रकाश लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होता है? वो मुख्य अक्ष से दूर जाता है। यानी कि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। चित्र के द्वारा देखिए आप, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अवतल लेंस पर पड़ती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? ये ऐसे हो जाती है, लेकिन लगता है कि इधर से आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये जो है सो मुख्य अक्ष से दूर हो गया। ये देख रहे हैं बीच में, यही है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष से दूर इसको कर दिया, टेढ़ा कर दिया। जबकि उत्तल लेंस में आप देखेंगे, ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है सो ऐसे टेढ़ा हो जाती है। क्या देखा आपने कि लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है उस किरणें को या तो मुख्य अक्ष के ओर, देखिए मुख्य अक्ष की ओर झुका देता है या मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। तो लेंस में ऐसे करने की जो पावर है, ऐसे करने की जो क्षमता है, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी पावर को लेंस का पावर कहते हैं। और दोस्तों ये पावर लेंस के फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यदि फोकस दूरी अधिक हो तो किरणों को दिशा बदलने का क्षमता कम होगा। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि फोकस दूरी और क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता में क्या संबंध है, तो आप क्या कहोगे? जब फोकस दूरी अधिक होता है तो किरणों को अपसरित करने या अभिसरित करने की क्षमता कम होती है। लेकिन जब फोकस दूरी कम हो तो किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता अधिक होती है। तो सीधा सा बात है कि फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता क्या हुआ? तो लेंस की क्षमता जो है, लेंस के द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को अपसरित और अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और यह फोकस दूरी पर निर्भर करता है।
यदि लेंस की फोकस दूरी अधिक है तो लेंस की क्षमता कम होगी, और यदि लेंस की फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। आप जो है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में जब रिलेशन की बात करोगे तो रिलेशन में आप देखेंगे कि लेंस की जो क्षमता है, पावर, वो क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यह संबंध हुआ। और इस संबंध से दोस्तों लेंस की क्षमता का एक अलग परिभाषा भी आप दे सकते हैं। परिभाषा क्या है समझिए। यदि लेंस के फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाए, यदि लेंस के फोकस दूरी को क्या किया जाए, मीटर में व्यक्त किया जाए तो इसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह परिभाषा हो गया। जब कभी आपसे यह पूछा जाए कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, तो आप कह सकते हैं कि यदि लेंस की फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाए तो इसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात P बराबर 1/f। ये P बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता को जब मापते हैं तो हमेशा डायऑप्टर में मापते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर, और इसे D से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी का आंख खराब हो जाता है और उसके आंख में लेंस लगता है या चश्मा लगता है तो उस चश्मा का पावर कितना होता है, वो पावर इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यदि पावर पता है तो फोकस दूरी बता सकते हैं, फोकस दूरी पता है तो पावर बता देंगे। यानी कि गणितीय प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप अभी देखा कि फोकस दूरी कम रहने से क्षमता ज्यादा होता है। दोस्तों अच्छे क्वालिटी के यदि सूक्ष्मदर्शी हो या दूरबीन हो, हाँ, या कैमरा हो या आपके मोबाइल का कैमरा हो, उसमें क्या होता है दोस्तों, कई लेंस लगे रहते हैं, एक से अधिक लेंस लगा दिए जाते हैं, और जितना ज़्यादा लेंस लगाएंगे और कम फोकस दूरी वाले लगाएंगे तो उसका क्वालिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है कि नहीं, तो आइए सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी जान लेते हैं। मैक्रोस्कोप क्या है। तो दोस्तों मैक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिससे खुले आंखों से नहीं दिखने वाले वस्तु को देखा जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस की बात हो रही है, कोरोना वायरस से पूरे दुनिया जो है लॉकडाउन में है। ये जो वायरस जो है दोस्तों, ये वायरस आपको दिखेगा नहीं, और इस वायरस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, मैक्रोस्कोप का यूज करना होगा। और दोस्तों ये साधारण मैक्रोस्कोप से दिखेगा भी नहीं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप चाहिए, परमाणुविक एटॉमिक मैक्रोस्कोप चाहिए, और भी बहुत तरह के मैक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं आपको, वो प्रकाशीय मैक्रोस्कोप यानी ऑप्टिकल मैक्रोस्कोप के बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा आपने देखा, मैक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देने वाली वस्तुओं को देखने में मदद करता है। या आप यह कह सकते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने वाले यंत्र को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार करने का श्रेय जो है वो ल्यूवेनहोक को जाता है।
ल्यूवेनहोक को जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें एक सूक्ष्मदर्शी होते हैं प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, ऑप्टिकल मैक्रोस्कोप। वह ऑप्टिकल मैक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है, एक क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल मैक्रोस्कोप, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड मैक्रोस्कोप। दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ऑप्टिकल मैक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप होता है, एटॉमिक मैक्रोस्कोप होता है, बहुत तरह के मैक्रोस्कोप होता है, लेकिन ऑप्टिकल मैक्रोस्कोप के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। तो एक तो हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी और क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, यदि निकल जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है, और उस उत्तल लेंस को लकड़ी या धातु के एक गोल फ्रेम में फिट कर दिया जाता है, और उसको पकड़ने के लिए डंटा लगा दिया जाता है। बन गया सिंपल मैक्रोस्कोप। यानी आप लोग जो है सो औजार बक्स में भी देखे होंगे, देखिएगा जरा सा, लकड़ी या धातु का एक गोल फ्रेम, इस तरह से गोल फ्रेम है, और इस गोल फ्रेम में एक उत्तल लेंस को फिट कर दिया जाता है, और इसको पकड़ने के लिए एक डंटा लगा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल मैक्रोस्कोप। तो जब आपको कहा जाए कि सिंपल मैक्रोस्कोप का बनावट बताइए, बनावट यानी कैसे बनता है, तो क्या कहिएगा? यदि आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा एक उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस को लकड़ी या धातु के गोल फ्रेम में फिट कर दिया जाता है, और उसको पकड़ने के लिए डंटा लगा दिया जाता है। हो गया बनावट। ठीक है दोस्त, अब चलिए अब कार्य कैसे करते हैं, इसके कार्य और इसके सिद्धांत की बात करें। ठीक है कि नहीं? ये कार्य कैसे करते हैं और किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों पहले इसके कार्य की बात कर लेते हैं। जब इस माइक्रोस्कोप से आपको कोई काम करना हो, ठीक है, मान के चलिए कि आपको किताब का अक्षर देखना हो, तो आप क्या करिए कि लेंस को पकड़ लीजिए, और लेंस को धीरे 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 जो है सो किताब के अक्षर के नजदीक में ले जाइए। या तो लेंस को ले जाइए ऐसे धीरे धीरे धीरे, मान के चलिए कि कोई किताब है, तो धीरे मान के चलिए कि ये देखिए, इसमें अक्षर है, इसको पढ़ना है मुझे, और ये लेंस है, तो इसको धीरे 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 नज़दीक में ले, चाहे लेंस को नज़दीक में ले जाइए, और नहीं तो इसी को ले आइए नज़दीक में। ये लेंस है, इसी को नज़दीक में ले आइए, इससे इतना नज़दीक में लाइए कि ये जो अक्षर है वह इस लेंस के फोकस के भीतर में आ जाए। ठीक है, और जब लेंस के फोकस के भीतर में जब आएगा ना, तब ये जो अक्षर है इसका प्रतिबिंब जो है ना, वो काल्पनिक सीधा और बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, और आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये हुआ देखने की क्रिया। तो देखने की क्रिया जब पूछेगा तो क्या कहिएगा कि जिस वस्तु को देखना होता है उस वस्तु को लेंस के फोकस के भीतर में, यानी सूक्ष्मदर्शी के फोकस के भीतर में लाते हैं, इससे उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी आधार पर यह काम करता है। ठीक है,
तो ये तो काम कैसे करेगा, यानी कि किताब के अक्षर को कैसे पढ़िएगा सो बात हुआ, लेकिन ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, किस नियम पर काम करता है, इसको समझने के लिए आपको उत्तल लेंस में जाना होगा। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि उत्तल लेंस में विभिन्न दूरी पर रखने से प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बनता है, और एक ही स्थिति ऐसा होता है जिसमें काल्पनिक और सीधा बनता है प्रतिबिंब। कब? जब उत्तल लेंस में वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में होगा, ये देखिए, ये हो गया उत्तल लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, ये दुगुनी फोकस हो गया, दुगुनी फोकस, ठीक है। वस्तु को जब आप लेंस और फोकस के बीच रखते हैं, एक वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रख दिए हैं, अब इसके इमेज को देखिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दो प्रकाश की किरण लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, और दूसरा जो है ये प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जो प्रकाश की किरण ले रहे हैं वो देखिए वो सीधे चली जाती है। तो आप क्या देखते हैं, ये फैलती चली जाती है, इसीलिए इधर जब फैलेगी तो इधर सिकुड़ रही है, तो इधर सिकुड़ रही है तो इधर मिलने की संभावना है। तो जहाँ पर मिलता है वहीं पर क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आकर के प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये देखिए। ऐसा ही स्थिति जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है वो क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसी सिद्धांत पर जो है ये सरल सूक्ष्मदर्शी काम करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने क्या पढ़ा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होते हैं, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम से कम 2 उत्तल लेंस होंगे। अधिक क्वालिटी के यदि बहुत अच्छे सूक्ष्मदर्शी हो तो उसमें एक से अधिक लेंस भी लगाते हैं, लेकिन कम से कम 2 उत्तल लेंस जरूर होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात अभी हम लोग कर लेते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी इसी तरह से बात करेंगे जिस तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी में बात किए हैं, बनावट, कार्य और सिद्धांत की बात किए हैं। तो सबसे पहले बनावट की बात करिए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उसको बनाने के लिए धातु या लकड़ी का एक नली लिया जाता है और उस नली में दोनों लेंस को फिट कर दिया जाता है। एक लेंस छोटी द्वारक की होती है और दूसरा लेंस बड़ा द्वारक का होता है। जो लेंस छोटा द्वारक वाला लेंस होता है उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, क्योंकि उस लेंस के पास वस्तु को रखते हैं जिस वस्तु को देखना होता है। दूसरा लेंस बड़ा द्वारक वाला लेंस होता है और उस लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं, क्योंकि उस लेंस के पास आंख रख के किसी वस्तु को देखते हैं। तो 2 लेंस होता है, दोनों उत्तल लेंस होता है। एक लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, दूसरे को नेत्रिका लेंस कहते हैं। जिस वस्तु के पास वस्तु को रखते हैं उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जिस वस्तु के पास आंख रख करके वस्तु को देखते हैं उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है। तो 2 उत्तल लेंस होता है, दोनों लकड़ी या धातु के गोल ये फ्रेम में नली में फिट कर दिया जाता है और दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था रहता है।
दोनों लेंस को आवश्यकता के अनुसार आगे ले जा सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार पीछे ले जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था उसमें रहता है, यानी कि लेंस फ्री रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बातें हो गई बनावट की। अब कार्य कैसे करता है? तो कार्य जो करता है दोस्तों, होता क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 बार प्रतिबिंब बनता है। एक बार अभिदृश्यक के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और दूसरी बार जो है नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। उसको जब हम चित्र बना के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चित्र की बात करते हैं, कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है काम करता है उसको हम देख लेते हैं, और उसी में सिद्धांत की भी बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 सिद्धांत देखना पड़ेगा। क्योंकि 2 बार प्रतिबिंब बनता है, एक बार अभिदृश्यक के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, दूसरे बार नेत्रिका के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो अभिदृश्यक के द्वारा जो है सो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दुगुनी फोकस और अनंत के बीच में बनेगा, या दुगुनी फोकस और फोकस के बीच में बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह जो है सो प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बनेगा, जो चित्र बना करके हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो देखिए अब हम लोग चित्र को देखते हैं। दोस्तों, एक नली रहता है, उसमें 2 लेंस होता है। एक लेंस को वस्तु के ओर और दूसरे लेंस के पास आंख रखते हैं। तो जिस लेंस को वस्तु के ओर रखते हैं उसको अभिदृश्यक लेंस, और जिस लेंस को के पास आंख रखते हैं उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो यह अभिदृश्यक लेंस हुआ। अब इस लेंस से किसी वस्तु को देखना है, मान के चलिए कि वस्तु जो है सो यहां पर है, वस्तु फोकस और दुगुनी फोकस के बीच है। अब इसका प्रतिबिंब इस लेंस के कारण कहाँ बनता है, उसका किरण आरेख जब बनाइएगा तो 2 रेखा लीजिएगा, एक मुख अक्ष के समांतर लीजिएगा, जो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। तो ये फोकस से होकर चला जाएगा, और दूसरा किरण जो है सो प्रकाशीय केंद्र से लीजिएगा, और देखिएगा कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है। तो आप देखिएगा कि इसका प्रतिबिंब जो है सो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि दुगुनी फोकस और अनंत के बीच बनता है। अब ये जो प्रतिबिंब है दोस्तों, ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए, यानी यहाँ जो लेंस है उसके लिए वस्तु का काम करेगा। यानी यहाँ पर जो लेंस रहेगा, यहाँ पर जो लेंस रहेगा आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस, हाँ, ये नेत्रिका लेंस को क्या होगा, इस नेत्रिका लेंस को लगेगा कि वस्तु यहां नहीं, वस्तु यहां है। यानी कि तो अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु ये था ए बी और उसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। इस प्रतिबिंब को आप क्या कीजिए, इस नेत्रिका के फोकस में लाना है। यानी इसको तो घुसका सकते हैं आगे पीछे, इतना घुसका लीजिए, इतना घुसका लीजिए, इतना घुसका लीजिए कि ये जो इमेज बना है सो इसके फोकस के बीच में आ जाए। तो जब इसके फोकस के बीच में आ जाएगा तो मान के चलिए कि इसका फोकस जो है सो यहां पर है। तो इतना दूर में फोकस है तो इतना दूर में यहां में होगा। ठीक है, ये एफ ई हो गया, एफ ई, ये हो गया एफ ई मतलब आई लेंस का फोकस। अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखिए। अब इस यहां से समांतर किरण लीजिए, ऐसे समांतर किरण जो लीजिएगा तो ये जो समांतर किरण लिए हैं वो फोकस से होकर जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक किरण तो यहां से लीजिएगा प्रकाशीय केंद्र से, ऐसे लीजिएगा।
तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि इधर तो फैल रहा है, इधर तो मिलने की कोई संभावना है ही नहीं। तो ये डॉट डॉट करके जो इधर लाइएगा, देखिए देखिए, तो अंतिम रूप से दोस्तों प्रतिबिंब यहां बन गया, ठीक है कि नहीं। और आंख को यहां रखना है, आंख को यहां रख करके वस्तु को देखे और देखिए कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा था, इसका इस लेंस के कारण प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, थोड़ा सा बड़ा बना। और इस प्रतिबिंब से प्रतिबिंब, जैसे कभी आप लोग क्या करते हैं, फोटो से फोटो बनाते हैं, उसमें तो बड़ा नहीं बनता है, लेकिन इसमें बड़ा बन रहा है। मान के चलिए कि आपको कहीं पर 4 फोटो देना है, आपके पास एक ही फोटो बना हुआ है, आप क्या करते हैं, स्टूडियो पर जाते हैं, कहते हैं कि 4 फोटो बना दीजिए। यहाँ पर फोटो से फोटो बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है। आप वहाँ भी बड़ा बना सकते हैं, स्टूडियो वाला को कहिएगा बड़ा बना दीजिए, बड़ा बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना दोस्तों, देखिए पहला प्रतिबिंब तो यहाँ बना, ये प्रतिबिंब उल्टा है, काल वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अंतिम प्रतिबिंब जो बना है, ये देख रहे हैं डॉट डॉट, यानी कि काल्पनिक है और इसके अपेक्षा सीधा है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, लेकिन इस प्रतिबिंब के अपेक्षा सीधा है और बड़ा है। तो दोस्तों इसी आधार पर जो है ये आप देख लीजिए, A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब बना। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड मैक्रोस्कोप में इसी तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो बनावट, प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्या सिद्धांत है, तो 2 सिद्धांत यहाँ पर काम किया। पहला सिद्धांत तो काम किया कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और दुगुनी फोकस पर है, तब उसका प्रतिबिंब दुगुनी फोकस और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और बड़ा बना है। और यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, और नेत्रिका लेंस को इतना आगे पीछे खिसका लेते हैं कि अभिदृश्यक के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है नेत्रिका के फोकस के बीच में आ जाए। और जब ये नेत्रिका के फोकस के बीच में आता है, तब इसका काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। अंतिम प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, जबकि इस प्रतिबिंब की अपेक्षा सीधा है। तो यहाँ पर आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपाउंड मैक्रोस्कोप में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। अंतिम प्रतिबिंब की बात करेगा तो अंतिम प्रतिबिंब को क्या कहिएगा, उल्टा बनेगा। वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब ऐसे है, तो उल्टा बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी का भी बात कर लिया। अगले दिन हम लोग दूरबीन का बात करेंगे, फिर हम लोग लेंस के क्या उपयोग हैं। एक तो उपयोग देखिए लिए सूक्ष्मदर्शी में है, दूरबीन में है, आदमी का आँख खराब हो जाता है तो लेंस लगाता है या चश्मा लगाता है, वहाँ पर है, और भी बहुत सारे जगहों पर है, हम एक एक करके बात करेंगे। तो लेंस के उपयोग को देखेंगे, लेंस में विभिन्न दूरियों के बीच संबंध, यानी वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है उसको देखेंगे, गणितीय प्रश्नों को देखेंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ पूरे चैप्टर को पढ़ें तो दोस्तों हमारे सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।